हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर वीडियो जहाँ पे आज हम करने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.3। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के सारे क्वेश्चन कर डाले। प्रैक्टिस सेट 1.2 इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको ग्राफ पेपर पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस वीडियो के कमेंट में 3-4 कमेंट भी कर देते हो तो मैं 1.2 करूँगा। ठीक है, बेसिकली आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा क्रैमर्स रूल के ऊपर है। तो मैं क्रैमर्स रूल क्या होता है वो भी आगे बताता हूँ, बट पहले ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने बोला है। ठीक है, तो बेसिक फिलिंग द ब्लैंक्स है तो उससे हम चालू करते हैं। ये देखो आपको ऐसे 4 नंबर दिए हैं तो उसको देख के घबराना नहीं है, इसको बस ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 को 5 से करना है, 2 को 4 से करना है। अगर ऐसा करते हैं तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पहले 5 लिख देना, 3 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 4 है। ये देखो ये बॉक्स खाली, यहाँ पे 2 डाल दो। 2 इंटू 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो 3 5 जा 15, यहाँ 15 आ गया। यहाँ ऑलरेडी 8 दिया है। ठीक है, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब 15 माइनस 8, अगर हम 15 माइनस 8 करते तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 7। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, 1 को -1 को 4 के साथ और 7 को 2 के साथ। ठीक है, पहले इज इक्वल्स टू डालना है यहाँ पे, और बेसिकली इसको एक लाइन में लिखना, नीचे नीचे करके। यहाँ इज इक्वल्स टू डाल के मत लिखना, मेरे बोर्ड पे जगह करने इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ -1 आ गया, पहले -1 लिखे। ठीक है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब 7 को 2 से कर रहे हैं, 7 को 2 से कर रहे हैं। ठीक है, 7 को 2 से कर रहे हैं। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद सही है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में होता। ठीक है, तो देखो 1 इंटू 4 हो गया। अब ये 7 इंटू 2 करना है, 7 इंटू 2। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ आगे लिखना इज इक्वल्स टू डाल के, यहाँ नीचे इज इक्वल टू मत डालना, मार्क्स कटते हैं। ठीक है, 1 4 जा 4 होता है, माइनस वाला 4, बीच में माइनस था ही। ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा 14। ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 14 प्लस 4 होता है 18। और यहाँ पे बड़ा नंबर 14 है, 14 के पास है माइनस का साइन, आँख बंद करके माइनस का साइन लगा देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ काफ़ी लोग जीरो और माइनस देख के घबरा जाएंगे, पर घबराना नहीं है, मैं हूँ साथ में। ठीक है, कोई बात नहीं, आंख बंद करके जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे। पहले 5 लिखेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ बीच में माइनस आ गया। ये क्वेश्चन में मतलब जो आपका क्रैमर्स रूल है उसके मेथड में ऐसे माइनस लगाना है, इसलिए माइनस आ रहा है बार बार बीच में। ठीक है, इसके बाद ये आपका 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई आ गया, इसको और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई किए तो, और ये आपका -7 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो 5 इंटू 0 हो जाएगा 0, मार्क्स आपके 7 7 7 जा 14, 7 3 जा 21। लेकिन यहाँ -21 आएगा। -21 क्यों आएगा? क्योंकि 7 बड़ा नंबर है, 7 के पास माइनस है। ठीक है, 7 के पास माइनस है, ये हो गया 0। अब ये माइनस और ये माइनस अगर हम दोनों को मिला देते तो प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 21। ठीक है, ये आ गया 21, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, लास्ट वाला 3rd है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। लेकिन ये क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, ओ ये तो बड़ा है इसमें सब, तो इसको देख के डरना नहीं, ये भी छिंदी है बाकी दोनों की तरह। कैसे करना है देखो, पहले बेसिकली हमें बस लिखना था मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग 1/2, इसको यहाँ बीच में माइनस था, क्रैमर्स रूल। ठीक है, ये आ गया आपका 2। ठीक है, इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 7 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 6 आएगा।
बीच में माइनस, ये इसके आगे ही लिखना, मैं बार बार नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड पर जगह नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये 5 इंटू टू, 5 इंटू टू होगा, 5 इंटू थ्री, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। 5 3 जा 15 और नीचे में आएगा 6, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं ध्यान से तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में 6 है, तो इसको हम कॉमन लिखेंगे। तो ये हो गया 7 माइनस 15 और ये बड़ा सा डिनोमिनेटर और नीचे आ गया 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 7 में से 15 में से 7 निकालें, 15 में से 7 निकालें तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा, हमारे पास 8 बचेगा। पर 8 भी कौन सा, माइनस वाला 8 बचेगा। और नीचे 6, ये 6 था, ये भी 6 था, ठीक है, ठीक है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते देखो, और इसको कम किया जा सकता है तो इसको और कम करते हैं, इसको और कम करते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो यहाँ आएगा -4/3। ये आपका था फाइनल आंसर। सो देखो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पहला है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली क्रैमर्स रूल समझना पड़ेगा, ठीक है। क्रैमर्स रूल क्या होता है, क्रैमर्स रूल कब से बोल रहा हूँ मैं, पर क्या होता है इसमें देखो 3 चीज़ होगी। पहला होगा डी, दूसरा होगा dx, dy, और ये क्या है अपने को तो समझेगा ही नहीं, कैसे नहीं समझेगा, बहुत चिंदी चीज़ है ये, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। करना कैसे, पहले हमें d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। d की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें dx की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें dy की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे dx/d। तो ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगा हमारा x की वैल्यू, ठीक है। समझना इसको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम निकालेंगे dy की वैल्यू। तो जो dy की वैल्यू आएगी, जो dy की वैल्यू आएगी वो होगी y की वैल्यू, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये सब की वैल्यू निकालेंगे कैसे इस इक्वेशन में से, बताता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। बेसिकली अब समझते हैं चीज़ें। ये मेथड किसी को बताना मत, मैं अपने स्कूल टाइम में यूज़ करता था। देखो यहाँ पे बेसिकली इसको नाम दे ए ए ए ए, इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे भी बी आएगा। इसको नाम देना है, इसको नाम देना है, फिर से इक्वेशन लिखना पड़ेगा, सॉरी। तो देखो मैं बता देता हूँ, पहले कोई भी इक्वेशन ले लिया, ठीक है, हमने x + y = 1, x - y = 2, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है। इन 2 इसको इक्वेशन के लिए हमें आंसर निकालना है, तो उसके लिए हमें बेसिकली इसको नाम दे दो। ये मेरा ट्रिक है, मैं ऐसे ही लिखता था, ऊपर से इसको लिख दिया, ठीक है। अब जो d रहता है उसमें क्या करना रहता है, d में आपको a और b वाले को लिखना है, a b, ऐसा b बना दिया, ठीक है। अभी ऊपर से समझा, उसके बाद एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ये मेन चीज़ समझना जरूरी है पहले, a b, ठीक है। अब देखो ये a हो गया, तो ये ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये b ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। a b मल्टीप्लाई में माइनस, ठीक है, a b मल्टीप्लाई में माइनस b इंटू a मल्टीप्लाई में, ऐसे करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया d का। dx के लिए आपको करना है c और b को मल्टीप्लाई, c b, ऐसा, ठीक है। ये मैं बाजू में लिख के दे देता हूँ तुम लोग को, वेट। तो देखो बेसिकली ये है चीज़ें, ठीक है। पहले हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ती है, फिर dx की, फिर dy की। तो ये देखो, ये इक्वेशन पे मैं बताता हूँ इसको नेम कैसे देना है, इक्वेशन के ऊपर ये सब आपको देना है। लेकिन आप इतना याद रखो, अगर d है तो a b, ठीक है, याद करना है इसको। d है तो a b, d है तो a b, x है तो c b, ठीक है, x है तो c b, ऐसे याद कर लो, c b अगर dx है तो, और अगर dy है तो a c। इसको अगर तुमने याद कर लिया तो तुम्हारा आधा काम हो गया। अब बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, इसको बस नाम दे दो पहले, तो ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा।
पर पेपर में मत करना ये सब, ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। A A B B C C, हमारे पास 3 चीज़ मिल गया। इसके बाद मैंने बोला पहले D निकालेंगे, ठीक है, पहले D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए D इज इक्वल्स टू, ये बन गया हमारा। अब देखो मैंने बोला था A लेना है, B लेना है, इसको एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, A तो देखो अब देखते हैं, A की जगह पे 3, B की जगह पे सॉरी ये वाले A की जगह पे 4, A मैंने बोला ना, तो ये देखो ये हो गया -4 B की जगह पे, और ये हो गया +3, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले ही बताया मैंने आगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, ठीक है, 3 3 जा, और इसके साथ माइनस डाल के -4 × 4, 4 4 जा, ठीक है, 3 3 जा होता है 9, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, अब ये होगा 25, ये हमारा निकल गया D, ये हमारा निकल गया D, ठीक है। अब हम निकालेंगे dx, तो dx इधर निकालते हैं, ठीक है, dx निकालने के लिए देखो मैंने बोला था d निकालने के लिए a b b, अब dx निकालने के लिए c c b b, तो पहले c लिखेंगे। देखो एक c में 10 है, नीचे वाले c में 5 है, इधर ऊपर वाले b में -4 है, और नीचे वाले b में 3 है। इसको करते हैं, इसको कर डालते हैं फटक से, ठीक है, 10 × 3 माइनस 10 × 3 -4 इंटू, ये आगे है, ठीक है, इसके आगे ये इंटू 5, ठीक है, 10 3 सा 30 माइनस 4 5 सा 25, सॉरी 5 4 सा 20, ठीक है, तो ये -20 ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये -20 नहीं, एक्चुअली ब्रैकेट में आएगा, हाँ सॉरी। तो देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 20, आंसर आएगा 50। कैसे आया, इधर थोड़ा डाउट होगा। देखो 10 3 10 × 3, इसको मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 3 30 आ गया, और 5 4 20, 5 4 20 आ गया, माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे, जो कि माइनस का साइन था 4 में, और ये माइनस मिला के हो गया प्लस, 30 + 20 हो गया 50। ये आपकी वैल्यू है dx की, ठीक है। अब निकालना है dy, अब आगे बढ़ते हैं, देखो d और dx निकल गया, d की वैल्यू आई थी हमारी 50 और dx की वैल्यू आई थी हमारी 25 और dx की वैल्यू आई थी 50, ठीक है। अब हमें निकालना है dy के लिए मैंने बोला था कि a और c को देखना है, ठीक है। a की जगह पे 3 बैठा है, a की जगह पे 4 बैठा है, c की जगह पे 10 बैठा है, और c की जगह पे 5 बैठा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया 3 × 5, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 × 5 माइनस 10 × 4, ठीक है, 3 × 5 माइनस 10 × 4, 5 3 सा 15 माइनस 10 4 सा 40, ठीक है। अगर हम 40 में से 15 निकालते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 25, और यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। हमें dy की भी वैल्यू मिल गई, इसी के साथ हमें dy की वैल्यू मिल गई, जो कि है -25, ठीक है। इसको सॉल्व करना है पूरे पेपर में। अब क्या करेंगे, हमें dx dy d की भी वैल्यू मिल गई, dx dy, ये डायरेक्ट ऐसे मत लिखना, पूरा पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। dy की वैल्यू क्या थी हमारी -25। अब हमें निकालना है x और y, यहाँ चालू होता है क्रैमर्स रूल एक्चुअल में, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद dy तक, अब हम लिखेंगे आगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे आगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो देखो क्रैमर्स रूल में x निकालने के लिए हमें क्या करना है, dx बाय d करना है, y निकालने के लिए क्या करना है, dy पे d करना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। dx की वैल्यू क्या थी हमारी, dx की वैल्यू थी हमारी 50, d की वैल्यू क्या थी 25, ठीक है।
2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, क्या कट गया, नंबर कट गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 2। अब y की वैल्यू देखते हैं, dy बाई डी, ये हो गया -25, ठीक है। और नीचे आ गया d की वैल्यू में क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो ये काटते हैं, ये हो गया -1, ठीक है, ये हो गया -1। तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल्स टू -1। लास्ट में लिख दो द सोल्यूशन फॉर x, y इज कितना था, 2, -1। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। देखो अगर क्वेश्चन 2 पे ध्यान दे तो ये पहले की तरह नहीं है, ये मतलब सीरीज में नहीं है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है, ये देखो यहाँ पे 3 नंबर है बेसिकली, और यहाँ पे 0 है। लेकिन यहाँ पे देखो x पहले दे दिया, y बाद में दे दिया इक्वल्स टू के। ये देख के आप लोग थोड़ा डर रहोगे, पर इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है इसको फिक्स करना। ये जो पहला इक्वेशन है देखो, इसको कैसे फिक्स करेंगे, +3y, ये माइनस है ना, इसको इधर भगा दो तो ये प्लस हो गया, बस फिक्स हो गया, ये हो गया फिक्स, ठीक है। ये देखो दूसरा इक्वेशन है, हमें देखो x के नीचे x लाना है, ठीक है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लाना है, उसके बाद 8 - 5y है, ठीक है। अगर हम ये 5y को उधर भगा देते हैं तो बाकी पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो देखो इसको इधर से हटाओ, ये माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। बन गया। अब इसको कर सकते हैं, मैं जो बताया बेसिकली, अब वो चीज़ यूज़ करना है, a b b c c, ठीक है। ये पेपर में मत लिखना, अगर तुम लिख भी रहे हो तो पेंसिल से लिखना, बाद में मिटा देना, तो मार्क्स कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था पहले d निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, a b b, ठीक है। a है 4, a है 6, a है 3, सॉरी b है 3 और b है 5, ठीक है। 5 × 4, 5, छोटा सा नहीं दिख रहा होगा, 5 × 4, ठीक है, माइनस 3 × 6, 5 × 4 - 3 × 6, 5 4 = 20, माइनस 6 3 = 18, ये हो गया 2। हमें d की वैल्यू मिल गई 2, जो कि है 2। अब बढ़ते dy की ओर, dx की ओर, सॉरी dx की वैल्यू निकालते, ठीक है। हमें d की वैल्यू मिल चुकी है, d की वैल्यू है 2, ठीक है, d इज इक्वल्स टू 2। अब देखते हैं dx की वैल्यू। dx की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला था c c b b, ठीक है। तो c क्या है, c तुम हो, c क्या है, 4 और 8 है, ठीक है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, ठीक है। c क्या है, ये था c 4 और 8, और ये है b 3 और 5, ठीक है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 = 20, रुको करके दिखाता हूँ तुम लोग बोंदू, -3 × 8, ठीक है। 5 4 = 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 4 = 20 और 8 3 = 24 ना, ठीक है। यहाँ आ गया -2। अब बढ़ते हैं dy की ओर, बढ़ते हैं dy की ओर। हमें d के x की वैल्यू मिल गई, अब dy की ओर बढ़ते हैं, dy की वैल्यू। सो देखो बेसिकली यहाँ पे dx में जो ये -2 है, यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जो कि मुझे एडिटिंग के टाइम पे समझ में आया। तो ये -2 की जगह आपको -4 लिखना है, ये -4 होगा, क्योंकि देखो 20 - 24 जो कि होता है -4, तो यहाँ पे -4 लिखना, बाकी सब कुछ सही है। और फाइनल आंसर में -1 नहीं -2 है, बस। निकालनी पड़ेगी। dy की वैल्यू निकालने के लिए हम a और c को टारगेट करेंगे। a क्या है, 4 है, 6 है, c क्या है, 4 है और 8 है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सब बराबर है। अब बढ़ते हैं 4 × 8, ठीक है, -4 × 6, ठीक है, 4 × 8 - 4 × 6, 8 4 = 8 1 = 8, 8 2 6 8 4 =
28 32 सॉरी, और 6 4 जा 24, ठीक है। अगर इसको काटते हैं तो क्या आंसर आएगा, इसको काटते हैं तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 यानी 8 आएगा, ठीक है। हमें डी की वैल्यू मिल गई, डी एक्स की वैल्यू मिल गई और डी वाई की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स और वाई निकालेंगे। तो ये हो गया एक्स डी एक्स बाई डी और ये हो गया वाई डी वाई बाई डी, ठीक है। एक्स डी एक्स बाई डी, तो डी एक्स क्या है 2 है, सॉरी ये डी 2 है ना, डी एक्स माइनस 2 है और ये 2, ठीक है। 2 1 जा 2, सॉरी 1 आएगा। तो देखो यहाँ हो गया 1 -1, यहाँ आ गया -1, कहाँ आ गया -1, तो बेसिकली x की वैल्यू -1 नहीं -2 आएगी। x की जगह पे, y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे आएगा डी वाई बाई डी, तो ये था 8 और ये था 2, तो ये हो गया 4 सा, यहाँ नीचे लिख दो द सोल्यूशन, बोल दे रहा हूँ, द सोल्यूशन फॉर x, y इज 1,4। दैट्स इट। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी देखो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग था क्योंकि इसमें ये करना था। इसके अलावा जो बाकी के 3rd 4th 5th 6th जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट वाले को छोड़ के, वो सब पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करने हैं, तो वो भी बहुत सिंपल है। फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, उसके लिए भी तुम चाहो तो कमेंट कर सकते हो। और 1.2 के लिए अगर तुम कमेंट कर दोगे तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।